ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये एक भ्रम है, ये एक मैट्रिक्स है। हम हर रेलम में चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आप संसार को जीना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि आप इस संसार को फिजिकली कट कर देंगे, इसका त्याग कर देंगे। आप इस संसार में ही रहेंगे। जितनी समझ बढ़ती रहेगी, उसी से हमें अपना गोल क्लियर रहेगा। अपना गोल क्लियर रखना है कि हमें उस डिवाइन लाइट में जाकर मर्ज होना है, उस परम ऊर्जा में जाकर समा जाना है। तो इसलिए जो माइंड नंबर 1 का काम है वो माइंड नंबर 1 करेगा, और जो माइंड नंबर 2 का काम है वो माइंड नंबर 2 करेगा। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप अपने ही चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, सबके साथ शेयर भी कर रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि इंट्यूशन बेस्ड है, आप काफी लोगों में बांट रहे हैं और उस यूनिवर्स का काम कर रहे हैं। हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है। पिछले चैप्टर में हमने ब्लिस के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। उसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब एक इंसान अपने सेक्शन 3 को खोल लेता है तो उसको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वो अल्टीमेटली लिबरेट हो जाता है, मुक्त हो जाता है? ये हम पढ़ रहे थे। ये बुक ज़ेन योगा पीजे सहर जी की लिखी हुई, उन्होंने सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर किए हैं। तो हम सारे सेक्शंस को पढ़ते पढ़ते हमने सेक्शन 3 तक हमने खोल लिया है। आपको बता दिया है कि जब सेक्शन 3 खुल जाता है तो क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक्शन 3 खुलने के बाद उसको ये लगने लगता है कि हाँ, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया, लेकिन अभी सेक्शन 4 का खुलना बाकी है। क्योंकि ये एक ऐसा ग्लैमरस वर्ड होता है कि इसमें ऐसा लगता है कि बस अब इससे आगे और कुछ नहीं है। और जब इसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है तो फिर सेक्शन 4 अपनी हेल्प देनी बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब ये इसको लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूं। वो सादगी नहीं है अभी जो सेक्शन 4 के खुलने के बाद आती है। और सेक्शन 4 के खुलने के बाद सिर्फ एक ही गोल रह जाता है कि मुझे उस परम ऊर्जा में जाकर मर्ज हो जाना है। ये चीज मिसिंग होती है सेक्शन 3 खुलने के बाद। तो सेक्शन 4 हेल्प तो करता है, लेकिन अगर सेक्शन 3 खुलने के बाद भी हमारा ये गोल हो कि हाँ, मुझे परम ऊर्जा में जाकर विलीन होना है, मुझे अपने सोर्स में जाकर विलीन होना है, तो कंटिन्यूसली सेक्शन 4 से हेल्प आती रहती है सेक्शन 3 को और आई सेंटर को। क्योंकि जितनी समझ बढ़ती रहेगी उसी से हमें अपना गोल क्लियर रहेगा। तो फिर जब सेक्शन 3 खुलने के बाद हमें ये लगता है कि अब कुछ और पाने को नहीं है, तो हेल्प बंद होती है। तो सेक्शन 3 खुल जाने के बाद हमें अल्टीमेट ट्रुथ का तो पता चल जाता है, लेकिन हम लिबरेट नहीं हो पाते, हम फंस जाते हैं, हम अपने सोलर सिस्टम से फ्री नहीं हो पाते। इस अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से या कहीं ना कहीं कोई इच्छा रह जाती है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं वो सीड जो बार बार जन्म लेने वाला है अभी भी वो रह जाता है कि हम अभी वहां क्योंकि फोर्थ सेक्शन अभी खुला नहीं है, तो हमारे अंदर अभी भी वो सीड है जो कि कैजुअल बॉडी है, जो अभी भी हमारे अंदर है। तो क्योंकि वो बीज हमारे अंदर है तो फिर हमें अभी भी धरती पर आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, जब तक कि हम अपने सेक्शन 4 को खोल नहीं लेते और अपनी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन से बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो जाते, उसको मिटा नहीं देते कि हाँ, हमें अभी भी लगता है कि मैं ये फिजिकल आइडेंटिटी हूं। ये चीज जब तक खत्म नहीं हो जाती, ये बीज जब तक खत्म नहीं हो जाता, जिसको कि हम निर्बीज समाधि बोलते हैं, तो तब तक हमें
अपने ऊपर काम करना होगा। तो जब तक हमारी आइडेंटिटी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, ये बीज पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हमें इस धरती पर बार बार आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो जब तक सेक्शन 4 ओपन नहीं हो जाता, हमें सारी प्रैक्टिसेस जारी रखनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा उनको बार बार। तो पीजे सहर जी कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिसेस करेंगे तो 7 फोल्ड्स हैं जो खुलेंगे, एक एक करके ये 7 लेयर्स जो हैं ये खुलेंगी हमारी। तो वो लेयर्स कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पहली है ट्रू रिनंसिएशन इज अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है कि हम त्याग को या संन्यास को एक्चुअली में समझेंगे कि ये है क्या, और अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को भी समझेंगे कि हमारे फिजिकल आइडेंटिटी क्या है। जब इस चीज को हम पूरी तरह से समझ लेंगे तो इस संसार में रहते हुए भी, सारे काम करते हुए भी हम इसमें एंटेंगल नहीं होंगे, हम इसमें फंसेंगे नहीं, इस फिजिकल रैलम में हम फंसेंगे नहीं। हमें पता है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये एक भ्रम है, ये एक मैट्रिक्स है, हम हायर रैलम में चले जाएंगे। तो हमें संसार का हर कार्य करते हुए एक होश बना रहेगा कि मैं ये नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि आप संसार को जीना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि आप इस संसार को फिजिकली कट कर देंगे, इसका त्याग कर देंगे। आप इस संसार में ही रहेंगे, लेकिन जागते हुए रहेंगे। हर काम करते हुए आपको पता होगा कि ये मैं नहीं हूं, ऐसा होने लग जाएगा। दूसरा है व्हाट इज टू बी रिनाउंस्ड इज रिनाउंस्ड। मतलब जिस चीज के लिए त्याग करना है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो स्टेज आपकी इतनी हाई हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली वो त्याग आपसे हो जाएगा। थर्ड वन इज कॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द इफेक्ट एंड वन इज नॉट मिस्टेकन फॉर द अदर। यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कंप्लीट क्लैरिटी होगी। इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या हो रहा है। जैसे हम पूछते हैं कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूं तो मुझे अभी कंफ्यूजन है, मैं किसी से पूछूं, तो फिर अभी आप नहीं हुए। आपको कंप्लीट क्लैरिटी होगी, किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होगी, आपको सब कुछ अपने आप समझ आएगा। देखिए, आप रात को सोए हैं, सुबह जब उठे हैं, आप किसी से पूछने नहीं जाएंगे कि आप उठे हो या नहीं, आप जग गए हो, आपको पता है कि आप जग गए हो। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, देयर इज कंप्लीट क्लैरिटी। द फोर्थ वन इज वन अटेन कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम दिस सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम से वो पूरी तरह से ऊपर उठ जाएगा, पूरी तरह से इस सोलर सिस्टम के साथ वो बंधा नहीं रहेगा। द फिफ्थ वन इज कंटेंटेड। आप पूरी तरह से संतुष्ट फील करेंगे, कोई किसी तरह की डिजायर नहीं होगी, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं किसी से। अब आपको पता है कि ये जो भी चल रहा है ये एक मैट्रिक्स है, कंप्लीट क्लियरेंस। कोई कुछ भी कर रहा है, आप उसको जज नहीं करोगे, आप उससे कंप्लेंट नहीं होगी आपको, और 24 घंटे आप एक ब्लिस की स्टेज में रहेंगे, आनंदित रहेंगे। द सिक्स्थ वन इज द लिमिटेशंस ऑफ द सेंटर्स आर डिसॉल्व्ड। जो हमारे सेंटर्स हैं IESM, इनकी लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी। मतलब अब इनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी हुई कि ये सिर्फ यहां तक काम करेगी, वो लिमिटलेस हो जाएंगी। उनकी अपनी आइडेंटिटी जो लिमिट वाली है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और वो शरीर और माइंड के बियॉन्ड सब कुछ देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, और उनका कोई सिग्निफिकेंस बचता नहीं है। एंड द सेवेंथ वन इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ इज फुलफिल्ड। अब हमने अपना इस धरती पर आने का उद्देश्य पूरा कर लिया है, इस जन्म और इस जीवन का उद्देश्य हमने पूरा कर लिया है। अब किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, जो धरती पर करने आए थे वो हो गया। तो ये रिजल्ट है हमारे सेक्शन 4 के ओपन होने का।
आपने हमारी शरीर में जो 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनके बारे में सुना होगा। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ होती है। और अब हम सुषुम्ना नाड़ी में आकर स्थित हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है इसको हम बैलेंसिंग स्टेज कहते हैं, तो हम बैलेंस हो जाएंगे। ये तीनों नाड़ियां हमारे शरीर में प्राण का संचालन करती हैं। नॉर्मली सुषुम्ना नाड़ी हमेशा ब्लॉक्ड रहती है और कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलाधार पे ही रहती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक्ड है। जब सुषुम्ना खुलने लगती है तब ये कुंडलिनी शक्ति हमारी जागने लगती है और यहां पर आकर 7वें चक्र पे आकर ये पूरी तरह से खुल जाती है। जब तक माइंड सेक्शन 2B फॉर्म्ड नहीं होता तब तक ये सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक्ड रहती है। और जब तक सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता क्लियर नहीं होता तब तक हम योगा प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के कारण जो प्राणों का संचालन होना है हमारी बॉडी में, हम वो भी नहीं कर पाते। कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिनके साथ कि हम इसको अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो पीजे सहर जी कहते हैं कि यहां पर इस स्टेज में आपको ज़ेन योगा का पार्ट नंबर 1, जिसमें कि जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं वो आपको हेल्प करेंगी। फूड की प्रैक्टिसेस, स्लीप की प्रैक्टिसेस, सांस की प्रैक्टिसेस, ये अगर आप करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी और ये नाड़ी खुलने में आपको बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी। और ये सारी प्रैक्टिसेस करके जब आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को क्लियर करते हैं तब आपको प्राणायाम करने का आगे फायदा होगा, तब आप प्राणायाम करने के काबिल बनते हो और उसके बाद आप CCS तक पहुंचते हो, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी प्रैक्टिसेस करके हम अपनी IESM की रेशो को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि पहले ये रेशो 2:4:8:2 होती है और उसके बाद IESM की रेशो पूरी प्रैक्टिसेस करने के बाद 5:2:2:1 के ऊपर पहुंच जाती है। तो हमारी लाइफ चेंज होती है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट मिलता है हमारी लाइफ को और राइट डायरेक्शन मिल जाती है और हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम प्राणायाम करने के काबिल हो जाते हैं। माइंड नंबर 1 का काम होता है पिक्चर फॉर्म करना और माइंड नंबर 2 का काम है मेडिटेशन करना। तो हम अपने माइंड नंबर 1 से माइंड नंबर 2 का काम नहीं ले सकते। माइंड नंबर 2, उसमें जब हम कोई थॉट देते हैं, जब माइंड नंबर 1 पूरा प्रिपेयर हो जाता है तो माइंड नंबर 2 उस थॉट को अच्छे से डिकोड करता है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, और फिर वो उसको माइंड नंबर 1 के पास भेजता है और उसके अकॉर्डिंगली माइंड नंबर 1 जो है वो एक्शन लेता है। इसीलिए जब हम माइंड नंबर 1 हमारा तैयार हो जाता है, हम सेक्शन 2 में चले जाते हैं, मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, तो हम हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और अच्छे फैसले ले पाते हैं। तो इसलिए जो माइंड नंबर 1 का काम है वो माइंड नंबर 1 करेगा और जो माइंड नंबर 2 का काम है वो माइंड नंबर 2 करेगा। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि माइंड नंबर 1 में मेडिटेशन होनी शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइंड नंबर 1 का काम है पिक्चर फॉर्म करना और हमें ये भी जिद नहीं करनी चाहिए कि पिक्चर फॉर्म ना हो या थॉट्स हमें ना आए, तो उसका जो काम है उसको करने दीजिए। इन पिक्चर्स को माइंड नंबर 2, जब माइंड नंबर 2 में ये पिक्चर्स जाएंगी तो वो मेडिटेट करेगा उन पिक्चर्स के ऊपर, उन थॉट्स के ऊपर, और फिर अपना काम करके वो माइंड नंबर 1 के पास भेजेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम उन पिक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूर से एक साक्षी भाव से हम उन पिक्चर्स को देख सकते हैं, थॉट्स को देख सकते हैं और उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये जो थॉट है या ये जो पिक्चर फॉर्म हुई है ये किस सेंटर ने फॉर्म की है, किस सेंटर से ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। यही बात पतंजलि योग सूत्र में भी कही गई है कि माइंड नंबर 1 का काम नहीं है मेडिटेशन करना, ये काम माइंड नंबर 2 का है। लेकिन ये सारी पावर्स भी एक ऑब्स्टेकल है अपनी एनलाइटनमेंट के लिए, तो हमें किसी भी ऑब्स्टेकल में नहीं फंसना है, कहीं पे भी नहीं अटकना है। अपना गोल क्लियर रखना है कि हमें उस डिवाइन लाइट में जाकर मर्ज होना है, उस परम ऊर्जा में जाकर समा जाना है। तो इसलिए
रास्ते के सारे अटकाव को पार करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ ध्यान रखेंगे और वो पूरा करेंगे। पीजे सहर जी कहते हैं कि एक योगी अपने डेस्टिनेशन को क्लियर रखता है और वो उस बीज को भी त्याग देता है जिससे कि ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। और जब ये बीज को भी त्याग देता है, जिसको कि हम निर्बीज समाधि कहते हैं, तो वो जन्म मरण के चक्कर से फ्री हो जाता है। उसके पास ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिससे वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है और वो कोई भी फॉर्म ले सकता है। तो सारी एक्टिविटीज में डिफेक्ट होते हैं, हमें किसी भी चीज में फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलरली सारी प्रैक्टिसेस करनी है, बीच में नहीं रुकना और अपना वो स्टेज हमने पा लेनी है जो कि 24 घंटे बनी रहे, उस आनंद की स्टेज और उस ब्लिस की स्टेज। तो हमने ये इसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, तो आनंद की ब्लिस की स्टेज को हमने इसमें कंप्लीट किया। तो अगले एपिसोड में हम अगली बात करेंगे जो पीजे सहर जी हमें बताएंगे। तो आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए और अपनी चेतना को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।